5 दिन पहले शादी हुई थी जिनका चूड़ा नहीं उतरा, उसके सामने उसकी पति की हत्या कर दी गई। कश्मीर में जाके घर बनाइए, यहाँ पे लोग घूमने गया है, उनको मारा गया है, तब बताए जो घर बनाएंगे वो तो तबाह हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 56 इंच का सीना है मेरा, और चाइना को लाल आंख दिखाते थे वो, और पाकिस्तान को नस्ते नामूज कर देंगे, तो क्यों नहीं किया? पाकिस्तान में क्या मारिए। बात कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं, या फिर अभी जिस तरह से टूरिस्टों की हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं, बताएंगे सर? अभी जो टूरिस्टों की जिस तरह की हुई, एक आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं देश का आम नागरिक होने के नाते, और पूरा देश भी क्षुब्ध है, ये जो 27 लोगों की निर्मल हुई है पहलगाम में, जहां पे सरकार की इतनी बड़ी चूक, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इतनी बड़ी चूक, एक भी सैनिक उपलब्ध नहीं, एक भी कोई पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं, और वहां पे 27 लोगों को उनकी निर्मल कर दी गई। 4-5 दिन पहले किसी शादी हुई, वो घूमने गए, उनके पति को उनके सामने मारा गया, बच्चों को मारा गया, मगर लगातार 27 लोगों को ढेर कर दिया गया। सरकार शून्य रह गई। सरकार उस समय क्यों नहीं बोली? अब सरकार का फेल्यूर मानते हैं? सरकार पूरी फेलवर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी फेलवर है। आप देखिए 27 लोगों की क्या हुई, सरकार कहाँ सोई हुई थी? कैंप नीचे था, बहुत ज्यादा कैंप नीचे था। जब इतने बड़े वहां पर्यटक पहुंचे हैं, सरकार ने वहां मुहैया को सुरक्षा क्यों नहीं कराई? सरकार ने क्यों नहीं कहा? और ये मंत्रिमंडल में ये हुआ है, बैठक में हुआ है, बैठक में सर्वदलीय बैठक में कहा गया है कि इन्होंने हम लोग से चूक हुई है। तो सरकार तो अपनी गलती मान ही रही है। बहुत बड़ी गलती है। प्रधानमंत्री कहते थे आप कश्मीर जाके रहिए, 370 हटा दिए। हम जाके आप बताइए कौन जाएगा कश्मीर? कौन रहेगा? मेरे साथ आप जैसा आदमी रहेगा कश्मीर? हम वहां जाएंगे, मेरी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास जेट सिक्योरिटी नहीं है। अब ये जाएंगे, इनकी हो जाएगी, इनके जेट सिक्योरिटी नहीं है। वहां जाएंगे अमित शाह, वहां जाएंगे भारत सरकार के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री। सरकार तो कहती थी कश्मीर में जाके घर बनाइए, यहाँ पे लोग घूमने गया है, उनको मारा गया है, तब बताए जो घर बनाएंगे वो तो तबाह हो जाएंगे। कश्मीर सेफ नहीं, अभी भी कहाँ सेफ है? कहाँ सेफ? अगर सेफ होता, 27 लोगों की निर्मल हो गई है। पुलवामा और पहलगाम दोनों एक ही ने करवाया है। किसकी तरफ आप इशारा कर? मैं इशारा कर रहा हूँ, जिसने पुलवामा किया उसने पहलगाम किया। तब सरकार पे कटाक्ष कर रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सरकार पे इसलिए कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि सरकार केंद्र में मोदी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 56 इंच का सीना है मेरा, और चाइना को लाल आंख दिखाते थे वो, और पाकिस्तान को नस्ते नामूज कर देंगे, तो क्यों नहीं किया? और वहां पे लोगों की लाश जल रही है, और बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और वहां पे लोगों की लाश जल रही है, और बिहार में रैली कर रहे हैं। वो बख्शा नहीं जाएगा जो लोग इसमें शामिल हैं। क्या नहीं जाएगा? बख्शा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को। अरे कब बख्शा नहीं जाएगा? कब नहीं जाएगा? इतने दिन हो गए हैं, लोगों की लाश जल रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पे रैली क्यों करने आए? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप देश का चौथा स्तंभ है, क्या रैली स्थगित हो सकती थी ना? बिल्कुल हो सकती थी। प्रधानमंत्री क्यों आए रैली करने? क्यों आए रैली करने? लोग लाशें जल रही हैं हिंदुस्तान में, दूसरी तरफ राजनीति हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं रहे, प्रधानमंत्री यहाँ पे रैली करने हैं। क्यों? वो कैंसिल हो सकती थी, स्थगित हो सकती थी, मगर उस लाशों पे भी उनको रणनीति करनी थी। वहीं से तो आतंकवाद को चुनौती दे रहे हैं। अगर आतंकवाद को चुनौती देना है तो कश्मीर जाके दीजिए ना, वहां बिहार में क्यों दे रहे हैं? आप वोटों को निभा रहे हैं, वहीं पे जाके बोलते हैं, लाल आंख दिखाते हैं, आपका 56 इंच का सीना है। लोग देखता तो सही कि मेरा 56 इंच का सीना है, कहाँ गया 56 इंच का सीना? कहाँ गया 370 हटाया? गए तो गृह मंत्री गए हुए, रक्षा मंत्री गए हुए हैं, तो देश के रक्षा मंत्री के क्या? रक्षा मंत्री के, गृह मंत्री के हैं लाल कारपेट बिछा के। रक्षा मंत्री को, अजीत डोभाल को त्वरित इस्तीफा देना चाहिए था। नैतिकता के हिसाब से 27 लोगों की मृत्यु हो गई, लोग वहां घूमने गए, और आप यहाँ रैली कर रहे हैं। तो मीटिंग तो चल ही रही है, कह रही किसी को नहीं बख्शा जाएगा, आतंकवाद का मुद्दा है पूरे। अरे बख्शा जाएगा तो आप वहां उनको लाल आंख दिखाइए ना। चाइना को तो आप लाल आंख दिखा रहे हैं, कश्मीर को बताइए, वहां पे बताइए पाकिस्तान को। पानी रोक दिया। मेरे कहने का मतलब, पानी रोकने से खत्म हो जाएगा। पानी रोकने से हमको इसका हम पानी रोक देंगे, यहाँ पे झगड़ा खत्म हो जाएगा। वहां पे आप पे बात कीजिए। 8 साल पहले यह भी बात कहेगी पानी रोकने, कहाँ रुका? पानी रोकने में कम से कम 20 साल लगेगा। भारत सरकार को खाली लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं
हम जो कह रहे हैं सत्य है, लोग ठग रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप ठगना बंद कीजिए और लाशों पर राजनीति करना बंद कीजिए। आप इशारा कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, इसके लिए इस तरह का हमला भाजपा बिल्कुल वाले बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पहलगाम और पुलवामा एक ही ने कराया। कहाँ गया पुलवामा का? अब क्यों नहीं पकड़ा गया पुलवामा का? और पहलगाम भी हो गया। जब इतना इम्पोर्टेंट था तो प्रधानमंत्री यहाँ पे रैली क्यों आए? क्यों आए? स्थगित हो सकती थी, क्योंकि अगर करना भी था तो लाल आंख दिखाइए कश्मीर को, पाकिस्तान में गोलियां मारिए, तब ना कहते हैं। आप यहाँ कहते हैं कि नहीं 56 इंच का सीना है, आपका तो 22 इंच का सीना नहीं है। और स्ट्राइक होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो मोदी सरकार बैठक पे बैठक कर रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। कोई एक्शन नहीं हुआ। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, आप वहां क्यों नहीं मौजूद है? आप यहाँ चुनावी रैली कर रहे हैं, आपको चुनाव सूझ रहा है, मगर जो मर गए उनकी आप संवेदना व्यक्त नहीं की। जो लाशें जल रही हैं उनकी चिता भी ठंडी नहीं हुई, उनकी चिता भी ठंडी नहीं। अब यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आप यहाँ पैकेज के पैकेज बोल रहे हैं और वहां पे लाशें जल रही है। 5 दिन पहले शादी हुई थी जिनका चूड़ा नहीं उतरा, उसके सामने उसकी पति की हत्या कर दी गई। तो बताइए, पत्नी कह रही कि धर्म देखकर मारा गया। देखिए धर्म देख के बात बोल रहे हैं, तो धर्म फैलाया किसने? उन्नाव फैलाया किसने? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो फायदा उठा रहा है दूसरा लोग, देश के दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। आप अपने ही देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप अपने ही देश। अगर आप अपने ही आरएसएस वाले कर रहे हैं, मैं कहता हूं आदिल क्यों था? आदिल ने क्या किया? आदिल अपनी जान पे खेल के अपनी जान बचाई लोगों की और शहीद हो गया। वो अभी तक मुसलमान था। जुनैद को क्यों मारा गया? मगर आप जो पूछ रहे हैं धर्म भेद के, जुनैद को क्यों मारा गया? ताकि वो हिंदुओं को बचा रहा था। फिर उसने हिंदुओं को बचाया ना, धर्म से ऊपर बात की उसने। मगर यहाँ पे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को लाशों पे राजनीति करनी है। एक तरफ तो घेरा जा रहा है कि मुस्लिम समाज हिंदू समाज को पूछ कर मार रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि का कोई जात या मजहब या धर्म नहीं होता है। तो बात का धर्म मजहब नहीं होता है, मगर प्रधानमंत्री ये तो सोचे, जो आप जो उनको कहते हैं कि लाल आंख दिखा रहे हैं, उस पे एक्शन तो लें। पाकिस्तान पे हमला तो करें, जवाब तो दें। खाली यहाँ पे आके कश्मीर पे बोल रहे हैं, बिहार में मधुबनी में यहाँ पे आके हम उनको देख लेंगे। आप कश्मीर में बोलती है बात, कश्मीर में जाके बोलते हैं, पाकिस्तान को आंख दिखाते। चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना कुछ नहीं, चाइना अपने देश में घुस रहा है। आप देश का चौथा स्तंभ, आप सब जान रहे हैं। गृह मंत्री घूम रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का। लाल चौक कुछ नहीं होगा, घूमने से कुछ नहीं होगा, पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। बात का जवाब देना पड़ेगा। कश्मीरी लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा किए पूरी कश्मीरी समाज को बदनाम न किया जाए, कश्मीर को बदनाम न। बल्कि वही तो ठीक तो कर रहे हैं, ठीक तो कर रहे हैं। वो तो उन्होंने प्रोटेस्ट में निकाला था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यहाँ के लोग उन्नाव फैलाना चाह रहे हैं, धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं ये बस दिखावा है, यही लोग तो इसमें शामिल होते हैं, यही लोग सहयोग करते हैं, वादियों को शरण देते हैं कश्मीर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर है तो आप एक्शन लेती ना, आप एक्शन लीजिए। आप 370 हटाने की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं ये बाबा ये जाके कश्मीर में रह सकते हैं, हम भी रह सकते हैं, ये भाई रह सकते हैं। यहाँ पे जो घूमने गया है उनको मारा जा रहा है, और जो रह लेगा उनका तो पूरा परिवार उड़ जाएगा। आप चाइना को आग कैसे, लाल आग कैसे दिखाते हैं? तो क्यों कहते हैं देश के 140 करोड़ जनता को कि मेरा 56 इंच का सीना है? क्यों कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है? जब इतना ही कमजोर है तो प्रधानमंत्री यहाँ पे चुनावी रैली में आके बड़े बड़े पैकेज क्यों वादा करते हैं? और जब आपके पास पैसा ही नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं, तो पैकेज कैसे दे रहे हैं? के विकास की बात की करते हैं भैया, जीरो टॉलरेंस से बात हो रही, कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ लिपापोती होती है। चुनावी समय में आएंगे, मोदी जी आएंगे, जुमला ले लो। मोदी जी का वही जुमला था, 15 लाख देंगे, 2 को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा। कुछ नहीं आया, लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, पूंजीपतियों को और पूंजी बढ़ा दी, गरीब को और गरीब कर दिया। अभी जो हमला हुए है, लग रहा है कि इसका फिर चुनाव में फिर इसका इस्तेमाल करेंगे लोग। बिल्कुल करेंगे। अब मोदी जी कहेंगे देखो हम स्ट्राइक किए हैं, अभी देखो हमला किए हैं, तो भाई आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पुलवामा का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ, अब पहलगाम का इंतजार नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ पुलवामा और पहलगाम दोनों एक ही ने करवाया है। साजिश कह रहे हैं, बिल्कुल साजिश है,
सर्वदलीय बैठक में एक्सेप्ट हुआ है बॉस, आप मानिए ना। सर्वदलीय में सरकार ने सब समर्थन कर रही है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं सब होनी लोग चाहिए। साथ खड़े हैं। देश के 140 करोड़ जनता बोल रही है, अब मोदी किसका इंतजार कर रहे हैं? तब जब आपकी बैठक में कैबिनेट बोला गया है ये चूक हुई है, तो देश के गृह मंत्री और अजीत डोभाल इस्तीफा दें। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सब इस्तीफा दे दें। रक्षा मंत्रालय और देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें त्वरित। मैं आपको बताता हूँ, 20 साल पहले की बात बताता हूँ। 20 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि ये 20 साल पहले किसकी सरकार थी? क्या हमला, किस पे हमला हुआ था? किसकी सरकार। नहीं, जनता दल की सरकार थी। उसमें समर्थन किया था बीजेपी ने। बीजेपी 90-91 की बात कीजिए। 8 साल पहले कहा था आपने सिंधु पानी रोक देंगे, कहाँ रुका? पानी रुकने से खत्म हो जाएगा? कभी खत्म होता है पानी रुकने से? पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, अर्थव्यवस्था वहां की झुक जाएगी। तो 8 साल पहले भी कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके कहा, आपके नेता ने कहा कि ये गलती इनकी है, गृह मंत्री अजीत डोभाल की। तो फिर आपके नेता कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है, आपके मंत्री कह रहे हैं, तो कि चुप क्यों हैं? आप ये कह रहे हैं कि पुराने हमलों से सरकार ने कुछ सीख नहीं लिया, उसी का नतीजा है ये। कुछ नहीं सीख लिया है। सरकार को त्वरित सबसे पहले नैतिकता के हिसाब से गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा मांग रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल मांगना चाहिए था। बहुत सब देश का चौथा स्तंभ है, कोई घूमने जाएगा वहां पे, जिसकी 4-5 दिन पहले शादी हुई, उसके सामने उसके पति को मार दिया जाएगा, निर्मम हत्या की जाए, कौन बर्दाश्त करेगा? वो इस पे राजनीति कोई नहीं करेगा। कोई 140 करोड़ की जनता, कोई राजनीति, कोई धर्म नहीं करेगा इसमें राजनीति। कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह पे पूरा भरोसा है, ये एक्शन लेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। कब लेंगे? कब लेंगे? वो मीटिंग चल रही है उन लोगों की, अभी मीटिंग ही चल रही है। पुलवामा का बदला लिया नहीं गया है, तो पहलगाम भी आ गया, पहलगाम भी आ गया। कब लेंगे आप? ठीक है, ये थी जनता की राय की पहलगाम को लेकर जिस तरह से हम जनता के बीच जा रहे थे कि आखिर जनता की क्या राय है, गुस्सा है और पाकिस्तान के प्रति। आप अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।